ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। हृदय से जो दिया जा सकता है, वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है, वो शब्द से नहीं। जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा इंसान का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है, इसलिए मुस्कुराकर खुद को सेहतमंद बनाएं। आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ता ही जीवन के हर प्रतियोगिता जीतने का सूत्र है। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। यह जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश हो, मगर हमारा प्रयास यह रहे कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं जहां रहना सबसे खुशकिस्मती की बात है। किसी के विचारों में, किसी की दुआओं में और किसी के दिल में। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे से सम्मान दे। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वही खड़ी रह जाती है, रुके रास्तों की तरह। प्रेम बचपन में फ्री मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। याद रहे, परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। अगर जिंदगी में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को अपना सच्चा मित्र बना लो। धैर्य के बिना सफलता मिलना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी। ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है। सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। ज़्यादा किसी को समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरों को ज़्यादा समझने के चक्कर में अक्सर हम अपनी पहचान भुला देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं नेहा त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा जो न्यू ब्लॉग है आप सबको ज़रूर पसंद आता होगा, और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे नए व्यूअर हैं वे जो है हमसे जुड़िए, और जो मेरे पुराने हैं तो डेली जो है मेरी कुछ ना कुछ क्लिप, मेरी कुछ ना कुछ शॉर्ट्स न्यू व्लॉग ज़रूर देखते हैं। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और नए को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ। पुराने वाले तो मेरे बहुत अच्छे हैं जो कि मेरी वीडियो को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे भोजन बनाने जा रही हूँ। सुबह का सारा पूजा पाठ, दैनिक दिनचर्या सब कंप्लीट हो गई है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ भोजन,
और लगभग हमको लगता है कि ये बज रहे हैं लगभग 10:30-11 की टाइम। और पतिदेव जी की जो है विंटर की छुट्टियां चल रही हैं और लगभग 10 दिन की। तो हम जो है भोजन थोड़ा लेट ही कर रहे हैं क्योंकि सुबह की हड़बड़ी तो है नहीं। तो मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करके नाश्ता वगैरह हो चुका है और भोजन की तैयारी कर रही हूँ। और टारगेट यही है कि 12:30-1 के बीच में, 12 से 1 के बीच तक हम लोग भोजन भी कर लें, क्योंकि रूटीन ख़राब होता है तो शाम को भोजन नहीं हो पाता है। देर से भोजन करते भी नहीं हैं। पहले पहले सूर्य अस्त होने से पहले पहले कोशिश यही होता है कि भोजन कर लें, लेकिन कहीं अगर बिजी हो गए तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ना करें चलेगा, लेकिन भोजन ना करें, क्योंकि पछता तो है ही नहीं है। कोई हार्ड वर्क हो तो इंसान का पछता है, बाहर निकलना हो तो पछता है। ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं होता है। तो ठंडी में एक स्थान पे बैठे पछता तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे जो है प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा का तड़का काट चुकी हूँ और लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। उसमें तेल में कोहड़ौरी जो है डाली हूँ, वो हो रही है। इसके बाद में इसी में तुरंत तड़का भी डाल दूँगी। पहले तो सोची कि निकाल लें कोहड़ौरी, लेकिन चलने दीजिए, सब हो जाता है। तलते भूजते सब पार हो जाएगा इसी में, और कोई निकालने का कोई मतलब नहीं होएगा। तो आलू मटर की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और ये हल्दी डाल ले रही हूँ। आज मेरा वैसे आलू मटर की सब्ज़ी खाने का मन है, टमाटर भी नहीं डालेंगे। इस तरह से मैं कुछ देर से तलूँगी और अच्छे से भून लूँगी। सब्ज़ी को अच्छे से भूनो, तभी मसाला वगैरह अच्छे से भूज लो तो सब्ज़ी जो है चटकदार बनती है। और ये मैं सब्ज़ी मसाला कुछ डाल रही हूँ। तो ऐसे मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। आज वैसे ही पिसे पिसाए मसाले डालकर तैयार कर ले रही हूँ। और मैं ज़्यादा मसाला तैयार करती हूँ बनाने के लिए। हर दिन पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी जो है वीडियो हम कंप्लीटली आप सबको दिखा पाएँ। तो जो जैसा रहता है, जिस दिन मन करता है उस तरह से मैं दिखाती हूँ। बाकी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी डीपली वीडियो लेकर आऊँ। छोटे छोटे क्लिप लेके आती हूँ जो कि आप लोग भी बोर ना हों और एक नए अंदाज में रहता है हर किसी का वीडियो। ऐसा नहीं है कि बस मेरा ही है, हर किसी का वीडियो एक नए अंदाज में होता है। इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि जीवन भर सीखता है। कोई जो कहते हैं कहावत में कि कोई पेट से नहीं सीख कर आया है। और कुछ परिस्थितियाँ और कुछ जो है डेली इंसान की नॉलेज इसी टाइप से लोगों की चलती है। कोई जो है इस तरह से नहीं है कि हम इतना मेरा हो ही जाता है। और मैं यहाँ बैठ के भोजन बना रही हूँ आजकल, क्योंकि जहाँ मेरी रसोई है अभी आसानी से बदली नहीं जा सकती, वो है यम कोड में। और मेरा मन नहीं है कि हम वहाँ पर बनाएं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कसम खाई हूँ कि नहीं बनाऊँगी। लेकिन जब तक मन कर रहा है मैं खुले में यहीं ओपन किचन में जो है बना रही हूँ, जो आजकल ट्रेंड में बहुत है। तो यहाँ बैठकर मैं पिछली एकादशी से मैं मतलब 1 महीने हो गए मैं यहीं पर बना रही हूँ। और जो मेरी रसोई है वो भी हम कोण में है, तो हमको थोड़ा मन में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं बना रही हूँ, मैं यहीं पर आजकल बना रही हूँ भोजन। तो अब देखो कब मेरी रसोई कंप्लीट होती है, जैसी आप लोगों की दया होगी। और मेरी आज सिलाई मशीन बिगड़ गई है, तो मैं बुलाई हूँ सिलाई मशीन बनाने वाले भैया को। तो ये दोनों मशीन वो ही बना रहे हैं और बहुत अच्छी भी बनाते हैं। इनको कॉल करना पड़ता है तभी ये आते हैं बनाते हैं।
लेकिन ये नहीं है कि आने वाला इंसान पेट्रोल खर्च करके आता है तो अच्छा चार्ज भी लेता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, बन जाती है मशीन तो ठीक रहता है। और यहाँ पे जो है गुनगुना पानी लेके आई हूँ और मैं यहीं पर बैठ कर कुछ काम करूँगी और बीच बीच में पानी भी पीऊँगी, क्योंकि काम के चलते चलते पानी का जो है डोज छूट ही जाता है दिन भर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पानी बीच में नहीं पिए, क्योंकि भोजन करने के बाद उसे साफ कर लेते हैं, माउथ को कुल्ला कर लेते हैं, पानी तुरंत बाद नहीं पीते हैं। ये मेरे गेट से बाहर का व्यू है। तो मैं यहाँ दिया रख रही हूँ। तो शाम के लगभग वही 5:20 का टाइम है। आजकल भगवान जी जो है 5:18 के बाद बैठ जा रहे हैं। तो मैं दीपक रेडी किए रहती हूँ कि 5:18 के 20 के बीच में मैं दीप जला दूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाया, काहे को दुनिया बनाया तूने, काहे को दुनिया बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा त्रिपाठी, कल्याणी त्रिपाठी एक ही हूँ। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी का व्रत और मेरा व्रत है। और 1 घंटा पहले मैं अभी देवभूमि और आदि गंगा गोमती से दर्शन करके आए हैं। खाटू श्याम बालाजी का मतलब है, वहाँ पे स्वरूप है, नया मंदिर बना है, तो हम सब दर्शन करके आए हैं। और मेरा मन हुआ क्यों ना आप लोगों को शेयर करें। अभी काफ़ी सारे काम घर के पड़े हैं और मैं वहाँ से आई, घर में पूजन पाठ किया, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे जो न्यू व्यूअर हैं उनसे मैं यही चाहूँगी, मैं यही उम्मीद करूँगी कि मेरी जो वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर कर दिया करें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और बस यही आप लोगों से मैं इच्छा करती हूँ। और मेरे वीडियो में जो कोई कमी हुआ करे आप सब बताया ज़रूर किया करें, क्योंकि हम भी जो है बहुत क्या ही बताएं, फेस करना आसान नहीं होता है, लेकिन हम फेस कर रहे हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं। तो आप सबका मैं सपोर्ट चाहती हूँ। और बस यही, आगे मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए आप, और जो कोई कमी हो उसको बता दिया करें। हमको अच्छा लगेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ जिसमें हमको एक जो है मैसेज मिलता है जो अनदेखा फेस है। तो बस यही इतना ही मेरे लिए बहुत खुशी का रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि एक मतलब न्यू चेहरा जो मैं देख नहीं सकती और हमको सजेस्ट किया जाता है कि मैं कैसे क्या कैसे नहीं। ये आदि गंगा गोमती का जो है व्यू है। यहाँ जब हम लोग गए थे आज अभी, तो नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ। ये मूंगफली में तल रही हूँ। और आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, पूरा लास्ट तक देखने के लिए। मिलती हूँ आपको एक नए और वीडियो नए टॉपिक के साथ। सबको राधे राधे, प्रणाम।